पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में लाइव सर्वे अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से अब की बार पश्चिम बंगाल में जीत रहा है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 148 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी हाथ में 148 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। चलिए देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर कोलकाता जिले की, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता के 11 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की, यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हुगली जिले की, यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। हुगली जिले के 18 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की, यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मेदिनीपुर के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की, यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर 15 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम के 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पुरुलिया के 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कूच बिहार जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। कूच बिहार के 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अब तक 98 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 55 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 42 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जलपाईगुड़ी के 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कलिंपोंग जिले की, यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट है। इस सीट पर भी टीएमसी पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मालदा जिले की, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 4 सीटें,
कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद के 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नादिया जिले की। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया के 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर 24 परगना की। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 18 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 16 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुड़ा के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अब तक 258 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 136 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 118 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्व वर्धमान जिले की। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व वर्धमान के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी वर्धमान के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं वीरभूम जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। वीरभूम के 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 254 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 158 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 132 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। यानी कि अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।